से नहीं। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चरम सीमा पर है और हर जनप्रतिनिधि, हर प्रत्याशी इस चुनाव को अपनी झोली में डालना चाहता है। आज हम नीमका थाना में हैं। नीमका थाना में भी जो समीकरण है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, तो दूसरी तरफ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कमान इस समय है राजेश जी मीणा, जिनको बहरा के नाम से भी जानते हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे कि उनका विजन क्या है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज़ चैनल पर। पत्रकार जी, सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप कार्यालय पहुंचे हो, पार्टी कार्यालय, और उम्मीद और आकांक्षा के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक यहाँ नीमका थाना में, हमारे जिले में बड़ी मजबूती के साथ में सारे प्रयास अपने अपने प्रयासों से सब अपने अपने एजेंडे में लगे हुए हैं और मुझे भी पार्टी ने आशीर्वाद दिया है। तीसरे फ्रंट के रूप में मैं यहाँ ये जो लड़ाई एक राजनीतिक विचारधारा की जो लड़ रहा हूँ, ये बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारी मातृ शक्ति से, हमारे नौजवान भाइयों के मजबूत कंधों से, कदमों से मैं लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई में हम बराबर नौजवान पूरे संगठित होके ये शपथ और संकल्प लेते हैं कि हम हमारे इस नीमका थाना की मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान के लिए, हमारे अपने लोग जो जवान, किसान, मजदूर, गरीब, हमारे शोषित भाई है, उनकी आवाज को हम लोग बुलंद करें। और हमने एक लक्ष्य, एक ध्येय हमने ये बना रखा है कि यहाँ से पूंजीपतियों का खात्मा हो और वंशवाद का खात्मा हो। यहाँ से इस तरह का विजन हम तमाम हमारे नीमका थाना वासियों ने ले रखा है। सर, अब तक यहाँ बीजेपी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो शायद हो सकता है कि इससे पहले जनता के पास विकल्प ना हो, उनको ऐसा कोई विकल्प ना मिला हो कि इससे छुटकारा पाए। अब ये जनता आपको विकल्प के रूप में देख रही हो, इसके बारे में आपका क्या विचार है? पत्रकार जी, बताना चाहूंगा आपको इसके माध्यम से कि महीने भर का ही मुझे टाइम मिला, लेकिन मेरे भाइयों ने तीसरे फ्रंट के रूप में, मैंने 2018 का चुनाव लड़ा था, उसमें मुझे 15,000 वोटों के समथिंग मुझे वोट मिले और मुझे और मेरे लोगों की ताकत मुझे तब महसूस हुई जब महीने भर में मुझे 15,000 वोट मिले। तो आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस बीजेपी वाले, इतना आशीर्वाद मुझे मिला महीने भर में, ये डर गए। और डरने का रिजल्ट ये रहा कि मैंने खुद की टिकटों में बार्गेनिंग करते हुए इंसान को देखा है कि यार मेरी हाथ का सिंबल मुझसे नहीं छिटक जाए, फूल का सिंबल मुझसे नहीं छिटक जाए, क्योंकि यहाँ तो पार्टियां बीजेपी कांग्रेस के रूप में ही है। अपने सिंबलों के लिए सौदेबाजी करते हुए देखा था इनको, लेकिन मेरे सिंबल में जो मैं चुनाव लड़ा करता था, उस सिंबल के लिए इन्होंने इतने अथक प्रयास किए। इनको ये पता चला कि राजेश भाईड़ा इस नीमका थाना की राजनीति में जब महीने भर में 15,000 वोट ले सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जिनके फादर 5-5 बार एमएलए रहे, जिनके परिवार में 40-45 साल राजनीतिक विरासत रही, उन्होंने फॉर्म भरा था पिछली बार, तो उनके 18,000 वोट आए, जिनके विरासत में सब कुछ राजनीतिक, जिनको बहुत बड़ा आशीर्वाद था। अब 15 में 18 में आप एक सेंस उम्र आपका काम करता है, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखते हैं, तो समझते हैं कि कितना क्या बेसिकली डिस्टेंस हो पाया है। तो इस तरह का इन्हें ये महसूस हुआ, तो इन्होंने मेरी टिकट के लिए प्रयास करके और एक मजबूत सौदाबाजी करके, और मुझे तो मेरी ताकत का पता चला कि मेरी टिकट के लिए इन्होंने सौदाबाजी कर दी। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे दो बड़े शेर जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आइडियल हैं। एक हमारा बहुत बड़ा रोल मॉडल, हमारा दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, किसान के लिए हमारा भाई, बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद जी पूरे भारत में लड़ रहे हैं। और एक हमारे हनुमान जी जो आरएलपी सुप्रीमो है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, यहाँ राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में अपने एक मजबूत पहचान रखते हैं।
जिन्होंने हमेशा जब जब भी मौका मिला है अपनी आवाज को बुलंद करने का, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अपनी आवाज से हमेशा कांग्रेस बीजेपी के छक्के छुड़ाए हैं। और हमेशा इन दोनों के नाम से एक राजनीति में अलग तरह का वैक्यूम, एक अलग तरह की आग पैदा हो जाती है और इनके नाम से अच्छे अच्छे लीडर जो कांग्रेस बीजेपी के हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और उन्हीं को हम हमारा आदर्श मान के हम लोगों ने, हम नौजवानों ने, हम जैसे भाई को आगे किया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जो सत्य न्याय और धर्म की लड़ाई है, जो मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, स्थानीय की लड़ाई है। क्योंकि हमेशा इन्होंने जातियों में आपस में लड़वा के, धर्म संप्रदाय के नाम से लड़वा के ये 40-50 साल राज कर गए और यहाँ पे जिन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, इन्हें राजनीतिक विरासत मिली है, ये ना कोई ग्रास रूट है। और एक हमारे बीच में आया हुआ पैराशूटर जो यहाँ नीम का थाना जिले के लिए नहीं कर सकते हम, ये राजस्थान प्रदेश का वो लुटेरा है जिसने मिट्टी को तो लूटा ही लूटा है, इंसानों को, इंसान का स्वाभिमान सम्मान भी लूटा है और पैसे के दम पे लोगों के शरीर बिकते हुए सुना था, लेकिन जमीर की भी ये बोली लगा देता है, इतना बड़ा लुटेरा है। इसने पैसे के दम पे लोगों का जमीर भी खरीद रखा है। अब जिनका जमीर बिक गया, जिनकी आत्मा गिरवी रखी गई है, अब वो तो क्या लड़ाई लड़ेंगे। जिनके पैर जवाब दे दिए, पैर जवाब देने का मतलब समझते हो क्या, जो अपने आप में हार मान चुके, जो सरेंडर कर चुके अपने आप में कि हम ये लड़ाई लड़ने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। अब जिन्होंने शेक हैंड कर दिए तो कर दिए। हमारे भी बहुत से लोग चले गए, तो राजनीति में आना जाना चलता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से ये शपथ और संकल्प लेते हैं कि हमारे भाइयों के लिए इस इंकलाब की आग जो हमारे सीने में है, जो बदलाव की आग हमारे सीने में है, ये आग हमारे जवान किसान मजदूर की है, हमारे शोषित की है, हमारे पीड़ित की है। और हमारा कोई भी भाई किसी भी दुर्घटना में है, उस भाई के लिए हम मजबूती से उस भाई को हम ताकत दें और हमारे लोगों में आर्थिक खुशहाली आए, हमारे लोगों में एक राजनीति को लेकर चेतना और जागृति जिस चीज को बोलते हैं, वो हमारे लोगों में वो वैक्यूम राजनीति को लेकर वो पैदा होना चाहिए। और हम इस लड़ाई को तीसरे फ्रंट के रूप में मजबूती से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये हाथ जो भाइयों ने मेरे मजबूत कर रखे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हाथ हम हमारे भाई जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में, हमारे हनुमान जी और हमारे भाई चंद्रशेखर जी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई इन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम अनुभव रूप से उत्तरोत्तर हम जारी रखेंगे। और ये इंकलाब की जो आग हमारे सीने में है, आज हमारे जवान किसान और मजदूर के साधारण परिवार के लोगों में, ग्रामीण प्रदेश के लोगों में जो आग हमारे सीने में, हमारे भाइयों में है, इस आग को हम बड़ा रूप देके और निश्चित रूप से आप लोगों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि बदलाव की जो राजनीति 2023 में इस नीमकाथना की धरती पे हमारी मिट्टी के स्वाभिमान के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हम निश्चित रूप से बदलाव करेंगे। सर, जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? हमारे लोगों ने बारी बारी से विकल्प नजर नहीं आ रहा था हमारे लोगों को तीसरे फ्रंट के रूप में कि हमेशा कभी कांग्रेस को वोट डाल दिया, कभी बीजेपी को वोट डाल दिया। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही अपील करूंगा कि आपने हमेशा इनको बारी बारी से मौका दिया है, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को। मैं आपका भाई हूं, बुजुर्गों के लिए, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से मेरा ये अपील है कि मैं आपका बेटा हूं, इस मिट्टी का लाल हूं। और नौजवानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आपका भाई हूं, छोटे बड़े भाई के रूप में आप इस भावना को, इस वेदना को समझें, कौन अपना है कौन पराया है। आपने हमेशा बारी बारी से सबको मौका दिया है, अपना भाई समझ के, बड़ा भाई छोटा भाई समझ के, पिता तुल्य बुजुर्ग आशीर्वाद देके, माता शक्ति अच्छा आशीर्वाद देके एक बार अपने भाई को ये आशीर्वाद दें। और हमारे इस विजन में, हमारे इस जो सत्य न्याय और धर्म की जो हम बात करते हैं, हमारे इस चुनावी राजनीतिक समय में हमें ताकत दें, हमें मजबूती दें। और बदलाव की राजनीति को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारे लोगों में राजनीति में जो अवेयरनेस, जिस चीज को हम चेतना और जागृति बोलते हैं, कि बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे हमारे लोगों को बारी बारी से राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा ठगा है। हमारे लोगों का मान सम्मान भी ठगा है, हमारे लोगों में वैचारिक मतभेद भी हुए हैं
यहाँ पे क्राइसिस फैला के जो राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स जो लोगों ने की है, जातियों को जातियों में आपस में लड़ा के, धर्म संप्रदाय के नाम पे लड़ा के, मैं आपका बेटा हूँ, आपका साथी हूँ, मुझे भी आप लोग एक बार निश्चित रूप से आप लोग एक बार आशीर्वाद देके देख, आप एक विश्वास करके देखें, आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपको हमेशा आपके बीच में खड़ा मिलेगा। और एक बार आपने बारी बारी से सभी को मौका दिया है, एक बार मैं आपसे गुहार अर्जी लगाता हूँ, अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मुझे भी अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं मेरे इस नीमका थाना जिला के लिए, हमारे लोगों के लिए, ये जो हम राजनीति को लेके एक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, उसमें हमें मजबूती मिले और हमारे भाइयों में अच्छी आर्थिक खुशहाली हो, हमारे नौजवानों में शिक्षा का संचार हो और हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान मिले, हमारी मातृशक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले। और इसी के अनुरूप हमारे जो आधारभूत आवश्यकताएं हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोगों की हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनका एक आधारभूत ढांचा हम मजबूती से मजबूत कर सकें और इसमें कुछ बदलाव करके हमारे लोगों में अच्छी खुशहाली हम लोग स्थापित कर पाए। इस तरह का विजन, इस तरह का शपथ और संकल्प हम हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए उम्मीद और आकांक्षा हम लोग रखते हैं बड़ी मजबूती के साथ में। सर, आपने अपना विजन क्लियर बता दिया, आपने बता दिया कि आप इस क्षेत्र को किस रूप में देख रहे हैं और आने वाले समय में आप कैसे क्या इसको लेकर चलोगे। आपने जनता से ये भी अपील की है कि इनको बार बार से मौका मिला है, एक मौका आपको भी मिले। जनता आपको मौका देती है, उसके बाद आप जनता के लिए किस रूप में उनको मिलोगे? मैं सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गरीबी को मैंने बहुत बारीकी से महसूस किया है। मैं अच्छी तरह से नेशनल अंडरस्टैंडिंग रखता हूं कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, और बताना चाहूंगा आपको कि हमारे यहाँ पे पूंजीवादी लोगों का इतना बड़ा ज्यादा बोलबाला है कि वो ये सोचते हैं कि हम पैसे के दम पे चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, आप पैसा एक चुनाव का पार्ट आप बांट रहे हो, लोगों को प्रलोभन लालच दे रहे हो, जमीन आप लोगों का खरीद रहे हो पैसे से, ईमान आप खरीद रहे हो, आप कह रहे हो हम जीत रहे हैं। निश्चित रूप से 25 तारीख को नीमका थाना के हमारे लोग बता देंगे इस चीज को कि हम बिकाऊ नहीं है, हम टिकाऊ हैं और ये मिट्टी बिकाऊ नहीं है। और ये भी नीमका थाना वासियों ने, हमारे जिला वासियों ने तय कर लिया है कि 2-3 यहाँ जो बाहर से आए हुए हैं, इनका लास्ट चुनाव है, इनका गलती से जीत गए तो ये नहीं मिलने वाले यहाँ पे, और हार गए तो यहाँ नहीं मिलने वाले। अब इनके कुछ एक लोग हैं जिन्होंने अपना स्वाभिमान सम्मान बड़े लीडर्स के पास गिरवी रखा हुआ है। तो इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आपको कि 2-4-5 महीने, क्योंकि वक्त है बदलाव का, हालात और सिचुएशन हमेशा चेंज होती है, राजनीतिक परिस्थितियों का एक खेल है जिसमें कौन कहाँ चला जाए, कौन सी पार्टी में चला गया। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों में उथल फेर होते भी रहते हैं। हमारी जमानत पहले भी जब्त नहीं हुई थी और हमने किसी से हमारा जमीर भी हमने कहीं गिरवी नहीं रखा, और हम निश्चित रूप से बताते हैं कि धोखा और छल हमारे सिद्धांत में नहीं है। हमसे जिन लोगों ने धोखा किया है, चाहे हमने पहले चुनाव जिस पार्टी से लड़ा था, उन्होंने खुद ने हमसे धोखा किया है, ना कि हमने धोखा किया है। और राजेश मैडा ने वो ताकत इस नीमका थाना की राजनीति में, वो वैक्यूम इस राजनीति में पैदा कर रखा है, तो हमारे भाइयों के आशीर्वाद से कर रखा है। मेरे ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं है, कोई आप ये सोचो कि कोई बहुत बड़ा धन बल का आशीर्वाद है या कोई बहुत बड़ा कोई राजनीतिक मुझ पर आशीर्वाद है। ये मेरे भाइयों ने जो राजनीतिक उपलब्धि दी है मुझे, तो हमारे भाइयों के लिए अंतिम सांस तक मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। और बहुत सी साजिशें, षड्यंत्र मेरे खिलाफ भी हो रही है, मैं समझता हूँ सारी चीजों में। उस टाइम पे मैं नया प्लेयर था, आज तो 5 साल में बहुत सी चीजों में सीखा हूँ, गिरा हूँ, नीचे सारी चीजें डाउन टू अर्थ मैंने सीखी है, फिर उठा हूँ, फिर खड़ा हुआ हूँ, फिर उठा हूँ। संघर्ष और हार अनाथ होती है, उसमें आदमी को, इंसान को अकेला चलना पड़ता है। आज अकेले चल रहे हैं, हमारे भाइयों के सहयोग से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारी माता शक्ति के आशीर्वाद से।
नया एक कारवा जोड़ेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे, अपने लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस लाएंगे और उसी के अनुरूप हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे जिले नीमका थाना के लिए, क्योंकि यह विधानसभा नहीं रहा है, जिला हो गया है, हमारे लोग जागरूक हैं और नीमका थाना की मिट्टी का हमेशा एक सिस्टम रहा है। हमारे नौजवान ना कभी झुके हैं, ना कभी हमारे नौजवान गिरे हैं, और बाय द वे गिरे भी हैं तो गिर के हमारे नौजवान हमेशा संभले हैं और अपने रास्ते को हमेशा एक फाइट के रूप में, एक लड़ाई के रूप में लेके चलते हैं। और उनके ब्लड में वो कैलिबर है जो एक नौजवान के खून में होना चाहिए। ये इंकलाब की आग जो ज्वालामुखी के रूप में लेके हमारा नौजवान इस आग में आज अपने आप को जला हुआ महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप में मान सम्मान में कमजोरी महसूस कर रहा है, उस चीज की ताकत मैं राजेश खैड़ा ये शपथ और संकल्प लेता हूँ, आम जन में, आम नौजवान में वो ताकत, वो चाहे किसी भी रूप में हो, मैं अंतिम सांस तक देने का प्रयास करूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि नीमका थाना का अंतिम चुनाव होगा जिसमें बाहर के लोग यहाँ चुनाव लड़े। आने वाले समय पे इस हाथ और फूल पे भी हमारे इस मिट्टी के लाल ही चुनाव लड़ेंगे। आज एक राजेश खैड़ा ये फाइट लड़ रहा है, आने वाले टाइम पे इस नीमका थाना की धरती पे हाथ और फूल पे भी हमारे लोग ही चुनाव लड़ेंगे। आज एक राजेश खैड़ा इस लड़ाई को लड़ रहा है, आने वाले समय में इस चुनाव के बाद में 2023 के बाद हमारे नौजवान, हमारे भाई, जवान, किसान, मजदूर के बच्चे ही ये चुनाव लड़ेंगे। इनका अंतिम चुनाव है, इनका डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं ना, वो पूरा जारी कर रखा है नौजवानों ने और क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि ये कहीं भी हमारे क्षेत्र में 4.5 साल हमारे लोगों के बीच में नहीं है और जिन लोगों ने अपना जमीन बेचा है वो लोग हमारे लोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते। पूरे लोगों को एकदम से कोई शनि देव तो सेवन है कि एक जना मुंह को मारा 50,000 रुपये, समझ रहे हो? सही है। एक क्या एकदम से तो ये जो इनके जो ठेकेदार है ना वो सारा नक्शा चेंज कर दें। मानते हैं, हम स्वीकारते हैं इस चीज को कि चुनाव में पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत से ये लोग जिंदा हैं, नहीं तो वो ताकत नहीं हो तो हमारे सामने टिक नहीं पाए। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, पत्रकार जी, सच्चाई बता रहा हूँ, हमारे सामने टिक के बताएं, लेकिन इनकी ताकत पैसा है तो पैसे का दुरुपयोग करके आज ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जवाब देगी। हमारे लोग समझ चुके हैं, हमारे लोग समझ चुके हैं कि क्या मिट्टी की स्वाभिमान सम्मान की रक्षा क्या है, हमारे स्थानीय की क्या वेदना है, क्या पीड़ा है, तो समझ रहे हैं धीरे धीरे लोग। अब ठीक है, कोई आदमी बिजनेस माइंड सोच रखता है तो वो सोचता है कि मेरा क्या प्लस क्या माइनस हो जाएगा, तो वो सींच रहा है। और मैं तो नहीं कहता हूँ, चलती हुई गाड़ी में तो बैठने वाले 1000 हैं, आपको पता है, मिल जाते हैं, जीत के तो 1000 साथी है। संघर्ष में जो मजबूती से खड़ा है हमारे साथ, वो भाई हमारे लिए सबसे मजबूत भाई है, हमारा सबसे मजबूत भाई। उसके लिए राजस्थान ही नहीं, हम कहीं भी हमें मौका मिलेगा तो हम एक सीट बजा देंगे हमारे भाई के लिए। हम कमजोर कतई नहीं है, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे नीमका थाना के लोग, हमारे नीमका थाना के लोग आप समझ चुके हैं कि इस पूंजीवाद का खात्मा करेंगे, वंशवाद की राजनीति को हम खत्म करेंगे। ये शपथ और संकल्प हमारे लोगों ने मजबूती से ले रखा है और निश्चित रूप से हम बदलाव की जो राजनीति, बदलाव की जो आग हमारे लोगों में है, तो निश्चित रूप से नीमका थाना की राजनीति में हम बदलाव की बहार आप लोगों को देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और अपना विजन बताया इस विधानसभा चुनाव को लेकर। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से और चैनल की तरफ से आपके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।